और कुछ नहीं मिल रहा। झूठ का बजट है, जाली बजट है। अरे भाई बात तो करो, किसमें झूठ की बात कर रहे हैं? इस चीज में हम झूठ की बात कर रहे हैं कि गरीबों को हम घर दे रहे हैं। इस चीज में आप झूठ की बात कर रहे हैं कि एक किसान को हम 3 लाख रुपए का एग्रीकल्चर का लोन जो है इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं। 2 लाख के इंप्लीमेंटेशन के लिए हम दे रहे हैं अपना इंटरेस्ट फ्री लोन। इसलिए झूठ का बजट है कि कारोबार के लिए 5 लाख हम हर वो छोटे घर वालों को पैसे दे रहे हैं। आप अप्रिशिएट करें कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है, आपके मेंबर्स को जवाब दे रहा है। आप ये नहीं कहें कि आखिर में बोलें। वो तो पॉइंट टू पॉइंट अगर बोलना चाहते हैं आप उन्हें मौका दें प्लीज। आप सबर से सारे बैठे हैं, सबको मौका दिया। आपकी स्पीच में नहीं बोला हूं, आपको नहीं बोलना चाहिए, सबर का मुजाहरा करना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर सिर्फ लीडरान के आप चाहते हैं जवाबात दें, आपका फाइनेंस मिनिस्टर और एक आम मेंबर के जवाब ना दे, ये गलत बात है। सबके जवाब के लिए वो बैठा है और वो जवाब दे रहा है, आपको सुनना चाहिए। आप अपनी अपनी सीट पे बैठ जाए और आराम से सुने। जी शौकत तरीन साहब। तो मैं ये कह रहा था कि ये क्या अगर इसको आप जाली बजट कहते हैं कि ये एक गरीब आदमी के लिए पहली दफा किसी हुकूमत ने इतने बड़े पैमाने के ऊपर सोचा, तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल हो गई है। हमने इस वक्त जो बजट बनाया है, हम नहीं चाह रहे कि मैं खड़े होकर आपको क्रिटिसाइज करूं कि पिछले हुकूमतों ने क्या किया, क्योंकि मैं वो सब जानता हूं। तो इसीलिए मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि मुझे सुने, क्योंकि मैंने भी आपको सुना, आपके लीडर को सुना। तो खामोशी इख्तियार करें। मैं देखें, ये एक अच्छी हेल्दी डिबेट हो रही है, आप इसको सुने। आप सब बराए मेहरबानी इसको सुने, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। जी शौकत तरीन साहब। तो जनाब, तो बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि हम तो ये नहीं कह रहे कि मैंने तो पहली बातें नहीं की, लेकिन अगर ये सुनना चाहते हैं तो मुझे ये बताएं कि अगर इतने ही अच्छे सुहाने दौर थे, तो ये तो इनकी हुकूमत के 2018 के बीच में ही लोगों ने कह दिया था कि एक बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है, 18 में आया है, वो पीटीआई की हुकूमत में नहीं आया। तो उस वक्त ये कहां पर बैठे होते? उस वक्त क्यों नहीं ये बातें कर रहे थे उनके साथ, जो इनके बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने वो क्रिएट किया था, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते ये? इसलिए वो जो 20 अरब डॉलर का था, वो उसके साथ डाल दें 8 से 10 बिलियन डॉलर के जो इन्होंने छोटे लोन्स मतलब एक शॉर्ट टर्म लोन्स लिए थे, तो 28 से 30 अरब डॉलर को पे करना था। तो क्या हुआ? आईएमएफ के पास जाना पड़ा। अब हमारे पास तो कोई डॉलर की छापने की मशीन तो है ही नहीं, तो जाना पड़ा। जब जाना पड़ा उधर, तो उन्होंने कहा कि भाईजान अगर आप लोग आए हैं तो फिर आप 1, 2, 3 चीजें करें। आप अपने जो डिस्काउंट रेट बढ़ाएं, आप करेंसी को ज्यादा डिवैल्यू करें, और जो टैरिफ वगैरह है वो बढ़ाएं। फ्रंट लोड कर दिया। उन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे जब तक आप ये नहीं करेंगे। उससे इकॉनमी नीचे गई और फिर कोविड भी आ गया। जब कोविड भी आ गया, ये दोनों जिसको डबल वैमी कहते हैं हुई, लेकिन काबिल लीडरशिप थी इमरान खान की। उन्होंने उस वक्त भी ऐसे इकदाम किए जिसके बीच में कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दिया, जिसके बीच में उन्होंने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, और उससे यह है कि इकॉनमी फिर से उठना शुरू हो गई। तो 4% की बात हम जो कर रहे हैं, अब बात भी ये मैं आगे उससे लेके चलूंगा कि इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है उसके बीच में हम ना सिर्फ के गरीब का ख्याल रखेंगे, हम ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का भी ख्याल रखेंगे, इंडस्ट्री का भी ख्याल रखेंगे, हाउसिंग और पावर सेक्टर को भी ठीक करेंगे। लेकिन मेरे भाई ने एक बात की कि महंगाई। मुझे तो आप कह रहे हैं झूठ। 25% किधर है महंगाई यार? आपका ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, जिसको आप भी यूज करते थे, पीबीएस हमारे वक्त का नहीं है, ये आपके वक्त भी यही था। वो तो यार महंगाई इस वक्त 11.5% है, और फूड इन्फ्लेशन जिसकी बात करें वो 13% है, 25 तो नहीं है। अब हमें झूठा कह रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ आपको कहूंगा जरा इसको पॉलिटिकल कलर देने की ना कोशिश करें। लेकिन क्यों हुई है फूड इन्फ्लेशन? अभी हमें तो इस हुकूमत को 2-2.5 साल हुए हैं। फूड इन्फ्लेशन इसलिए हुई है कि आप इस वक्त नेट इंपोर्टर ऑफ फूड बन गए हैं। आपके पास इस वक्त जो है गंदम पूरी नहीं है, चीनी पूरी नहीं है। आज स्पीकर साहब, मैं जब प्राइस कंट्रोल कमेटी को देख रहा था तो
मुझे एक हैरत हुई, 70% दालें हम इंपोर्ट करते हैं। अब दालें हमारा स्टेपल फूड है, तो क्या किया हमने एग्रीकल्चर में पिछले 10-20 साल में? क्यों नहीं उसमें हमने खर्चा किया? पिछले 10-8 साल के आप देख लें तो बिल्कुल कोई जो है किसी इजनास में तरक्की नहीं हुई। सो क्यों नहीं हमने किया उसको इन्वेस्ट एग्रीकल्चर में? आज अगर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, क्यों हो रही है इन्फ्लेशन स्पीकर साहब? इसलिए कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं, वो के जो फूड प्राइसेस हैं, वो इस वक्त 10 साल की बुलंद तरीन सतह पे हैं, और क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो वो इन्फ्लेशन हमें हिट कर रही है। और ये नहीं है कि हम उनसे अभी दालें हैं, बांग्लादेश में 120% इंक्रीज हुआ है, हमारी कोई 40 से 50% हुआ है, हिंदुस्तान में 102% हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस हमें इफेक्ट कर रही हैं, क्यों? हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको। सो इसके ऊपर हम काम करेंगे, एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, हम सीड, पानी, फर्टिलाइजर, इंप्लीमेंट्स, ये छोटे लोन जब देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो मेरा मतलब यह है कि सर कहने का कि हम अभी एक कंस्ट्रक्टिव बजट लेके आए हैं, सबके लिए लेके आए हैं। इंडस्ट्री में आप देखें, लोकल इंडस्ट्री को हमने सपोर्ट करने के लिए ड्यूटी सारी हमने जीरो कर दी है, ताकि लोकल इंडस्ट्री खड़ी हो, ताकि वो बाहर की इंडस्ट्री के साथ कंपीट कर सके। और एक्सपोर्ट में जितने भी टैक्सेस थे हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। क्यों? जब भी हमारे में ग्रोथ होती है स्पीकर साहब, उस वक्त हमारे पास डॉलर खत्म हो जाते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती है, एक्सपोर्ट उस वक्त उस लेवल पे जाती नहीं है, डॉलर खत्म हो जाते हैं, डॉलर हम प्रिंट नहीं कर सकते। सो हमने क्या करना है इस दफा? हमारी क्या स्ट्रैटेजी है कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, जो हमारे ट्रेडिशनल है उसके पे बढ़ानी है, आईटी की एक्सपोर्ट भी बढ़ानी है, और नए एवेन्यूज भी खोलेंगे, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बीच में भी हम चाइनीज इन्वेस्टर्स लाएंगे ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें यहां से। और स्पीकर साहब, आज मैं चाइनीज एम्बेसडर के साथ बैठा हुआ था इसी चीज पे कि जी अब हमारा जो है फोकस होना चाहिए कि हम ये जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और आप हमारी हेल्प करें। दूसरी चीज है घरों की बात। आज तक मुझे मालूम है, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी मिलके कोशिश की कि ये जो फोरक्लोजर लॉ जो है ये ठीक किया जाए, नहीं हुआ। ये इस हुकूमत को क्रेडिट दें, उन्होंने वो फोरक्लोजर लॉ ठीक करवाया, और आज सारे बैंक तैयार हैं इस वक्त कि वो लोगों को लोन दें, अपना हाउसिंग लोन दें। और कोई जो मुल्क है वो बगैर मॉर्गेजेस के, बगैर हाउसिंग लोन्स के एक लेवल से दूसरे लेवल पे नहीं जा सकता। आपका इस वक्त क्या वो है सिचुएशन? आपके मॉर्गेजेस जो हैं वो 0.25% हैं आपके जीडीपी के। हिंदुस्तान 10% पे है, थाईलैंड 24 पे है, मलेशिया 36 पे है, और अमेरिका 80% जो उनकी इकोनॉमी है उसका इक्विवेलेंट उनके मॉर्गेजेस हैं, $18 ट्रिलियन। तो हम जब कैसे तरक्की करेंगे जब हमारी जो एक किस्म की हाउसिंग इंडस्ट्री टेक ऑफ नहीं करेगी? हाउसिंग इंडस्ट्री के जो चंद फवायद हैं वो ये हैं, एक तो छत मिलती है लोगों को, मजदूर जो है वो लग जाते हैं, उनको नौकरियां मिलती हैं, 40 इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, कोई दरवाजे बना रहे हैं, कोई कील बना रहे हैं, कोई सीमेंट चल रही है, कोई ईंटें चल रही हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये इंडस्ट्री से चलता है। इस पे स्पेशल तवज्जो दी इमरान खान।